हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। होप आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देख ली होगी। उसमें जो भी कंसेप्ट आपको समझाए गए थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपने जर्नल के रूल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शंस होती हैं उसकी हमने क्या करनी होती है, जर्नल एंट्रीज करनी होती है। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमारे पास कुछ रूल हैं। लास्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताए गए थे। मैंने आपको क्लियर किया था कि जो 3 अकाउंट मेन है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसके बिहाफ पर ही हमने जो है रूल को अंडरस्टैंड करना है और उसके बिहाफ पर ही हमारी जो है जनरल एंट्रीज बनती है। तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। आपको याद होगा कि इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था कि किस किस के ऊपर हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल चलेगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल किसके ऊपर चला था? नेम के ऊपर। नेम वो चाहे किसी पर्सन का है, चाहे किसी फर्म का है, चाहे किसी बैंक का है, ठीक है, या कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है या कैपिटल अकाउंट है, उन सब के ऊपर जो रूल चलता है वो किसका चलता है? पर्सनल अकाउंट का चलता है। क्लियर है? अब पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका क्या मतलब है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि आपके ट्रांजेक्शन में जो नाम यूज हुआ है, ठीक है, राम, श्याम, मोहन या किसी बैंक का नाम यूज हुआ है, यानी कि जो आपको भी बताया गया था कि पर्सनल अकाउंट जिसके ऊपर अप्लाई होता है, उनमें से कोई भी अगर आपके ट्रांजेक्शन के अंदर वो रिसीवर है, यानी कि उनको ट्रांजेक्शन में कुछ मिल रहा है, तो आप उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर वो गिवर है, यानी कि वो ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो आपने अपनी ट्रांजेक्शन में जनरल एंट्री में उनको क्या करना है? क्रेडिट करना है। आई होप आपको ये बात समझ आई कि आपने वो नाम चेक करना है, वो जो नाम है वो रिसीवर है तो आप उसको क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। और अगर वो गिवर है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे मैं बोल रही हूं यहां पर, कैश पेड टू रमेश ₹10,000। ठीक है, क्या बोला मैंने एग्जाम्पल? कि हमने रमेश को कैश पे की है ₹10,000 की। अब सबसे पहला काम बेटा जनरल एंट्रीज बनाने के लिए आपको 2 अकाउंट सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये काम करना होगा, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें 2 एस्पेक्ट तो होते ही हैं। एक को बेनिफिट मिल रहा होता है और एक बेनिफिट दे रहा होता है। ठीक है, जैसे हमने रमेश को कैश पे की, एक्चुअल में क्या होगा? रमेश को कैश मिली होगी, ठीक है, और हमने कैश पे की होगी, हमारे पास से कैश गई होगी। तो इसमें 2 अकाउंट क्या हो गए? एक तो आपके पास हो गया रमेश, ठीक है, और एक आपके पास क्या हो गया? कैश। अभी हम क्या कर रहे हैं? पर्सनल अकाउंट का रूल कर रहे हैं। तो पर्सनल का रूल किस पे चलता है? रमेश नाम पे चलता है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जितने भी नेम होते हैं वो उसके ऊपर पर्सनल का रूल चलता है, ठीक है ना। कैश पे नहीं चलता। कैश हमारा किस में आता है? नेक्स्ट असेट्स में आता है, यानी कि रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो हम इस पे कैश पे रूल नहीं अभी आपको समझा रही, अभी मैं आपको रमेश पर समझा रही हूँ, क्योंकि रमेश किसके अंदर आएगा? हमारे पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब मैंने आपको ये बोला था, आपने ट्रांजेक्शन में ये चेक करना है कि जो रमेश है वो रिसीवर है या गिवर है। ठीक है, अब ध्यान से अपनी ट्रांजेक्शन को पढ़िए कि हमने रमेश को कैश पे की है, हमने रमेश को कैश दी है, तो उसको क्या होगा? कैश मिली होगी ना, वो तो क्या हुआ? रिसीवर हुआ। अब जब रिसीवर है तो हम उसको अपनी एंट्री में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ये क्या होगा? हमारा एंट्री में डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या होगी? अपोजिट, क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन के अंदर एक एस्पेक्ट डेबिट में जा रहा है तो अल्टीमेटली दूसरा कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो आपकी एंट्री में डेबिट और क्रेडिट आपको समझ आ गया। क्या डेबिट में जाएगा? रमेश जो है वो डेबिट में जाएगा और कैश जो है वो किस में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, अभी आपको एंट्रीज लिखने का वे नहीं समझा रही मैं, सिर्फ आपको रूल बता रही हूं कि रूल आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे चेक करना है कि कौन सा अकाउंट आपने डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट आपने क्रेडिट करना है। ठीक है, चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश ₹5,000। ठीक है, कि हमें मुकेश से कैश मिली है ₹5,000 की। अब इसमें भी हमने 2 अकाउंट सिलेक्ट करने, कौन कौन से होंगे? एक हमारा कैश है और एक हमारा मुकेश है जिससे हमें कैश मिल रही है। तो 2 अकाउंट कौन से हुए हमारे? एक हमारा कैश अकाउंट हुआ और एक हमारा क्या हुआ? मुकेश का अकाउंट हुआ। ठीक है,
ये स्टॉप पे डाल के ऐसे डालते हैं मुकेश का अकाउंट। अब इसमें से हमने चेक करना है कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो कैश के ऊपर तो अभी मैंने आपको रूल समझाया नहीं, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सनल की। तो पर्सनल का रूल किसके ऊपर चलेगा, मुकेश के ऊपर चलेगा। तो अभी इस एग्जाम्पल्स में आपको मुकेश के ऊपर रूल हम चला के देखते हैं कि कैसे उसको हमने डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। जैसे हमें मुकेश से कैश मिली है, तो हमने सिर्फ मुकेश के ऊपर ही चेक करना है कि वो हमारे ट्रांजेक्शन में रिसीवर है या गिवर है, बस इतना चेक करो। अब हमें कैश मिल रही है तो मुकेश तो क्या कर रहा होगा, कैश को दे रहा होगा ना, तो वो क्या है हमारी ट्रांजेक्शन में, गिवर है, क्योंकि मुकेश हमें कैश दे रहा है। जब गिवर है तो गिवर को हमने क्या करना है, क्रेडिट। तो मुकेश को हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांजेक्शन जब जर्नल एंट्री बनाएंगे क्रेडिट कर देंगे। तो अल्टीमेटली कैश किस में चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। आई होप क्लियर है ये कि आपको पर्सनल अकाउंट जो अभी समझाया जा रहा है, पर्सनल में कोई भी नाम आपका आ सकता है, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, किसी भी बैंक का नाम होता है, HDFC बैंक वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो आपने पहले 2 अकाउंट छांटने हैं कि उस ट्रांजेक्शन से हमारे 2 अकाउंट कौन से निकल रहे हैं। उसके बाद पर्सनल हमने देखा, जैसे रमेश था इस एंट्री में और इस एंट्री में मुकेश, ये किसके अंदर थे, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब यहां सिर्फ हमने ये चेक करना है कि ये जो पर्सनल अकाउंट आ रहे हैं रमेश और मुकेश, ये रिसीवर है या गिवर है, ठीक है। रिसीवर है, उनको ट्रांजेक्शन में कुछ मिल रहा है तो आप उनको डेबिट कर दीजिए, और वो अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो आप उनको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। जैसे इस ट्रांजेक्शन में हमने कैश रमेश को पे किया है तो ही इज द रिसीवर, उसको मिल रही है तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इस एंट्री में मुकेश से हमें कैश मिल रही है तो मुकेश क्या है, गिवर है, तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको ये पर्सनल अकाउंट का रूल समझ आ गया होगा कि कैसे हमने पर्सनल अकाउंट के ऊपर अपना ये जो रूल है, सिर्फ ये रूल आपको याद रखना है, और इस रूल के बिहाव पर आपने ट्रांजेक्शन में देखने लेना हमारा पर्सनल अकाउंट जो है वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है? ये फर्स्ट टाइप का अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था ना, एक पर्सनल अकाउंट था, एक रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट का जो रूल चलेगा वो किसके ऊपर चलेगा, आपकी असेट्स के ऊपर चलेगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में समझा था टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स। तो उसमें जो भी हमारी असेट्स होगी, मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है, कंप्यूटर है, कोई भी ऑफिस की फिक्चर एंड फिटिंग्स है, इक्विपमेंट्स है, परचेज अगर सेल आपने कुछ भी किया है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमारा क्या कौन सा रूल चलेगा, रियल का रूल चलेगा। अब रियल का रूल क्या कहता है, रियल का जो रूल है ये बोलता है डेबिट व्हाट comes in, debit what comes in, credit what goes out, ठीक है। ये आपका रियल का रूल है, ये आपने याद रखना है बस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। मीनिंग समझ आ गया इसका कि अगर आपके बिजनेस में वो चीज आ रही है, जो भी रियल के अंदर आपका कैश हो गया, आपकी जितनी भी असेट्स होती है, फर्नीचर, मशीनरी, सब आती है, तो आपका कैश भी किसमें आएगा, रियल में आएगा। तो अगर वो आपके बिजनेस में आ रहे हैं, ये अकाउंट्स जो हैं, ये एसेट जो हैं आपके बिजनेस में आ रही हैं, तो आपने उनको क्या करना है, डेबिट करना है। और अगर ये आपके बिजनेस से बाहर जा रही हैं, ठीक है, तो आपने उनको क्या करना है, अपनी ट्रांजेक्शंस में, अपनी जर्नल एंट्री बनाते समय क्रेडिट करना है। क्लियर है कंसेप्ट? असेट्स अगर आती हैं बिजनेस के अंदर तो डेबिट होती हैं, जाती हैं तो क्रेडिट होती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हम बोल रहे हैं हमने मशीनरी परचेज की है, क्या किया हमने, मशीनरी परचेज्ड ऑफ रुपीज 50,000, हमने 50,000 रुपीज की कोई भी मशीनरी जो है परचेज करी है। अब सबसे पहला काम जो अभी पीछे भी बताया था मैंने कि आपने 2 अकाउंट छांटने हैं कि इस एंट्री में, इस ट्रांजैक्शन में हमारे 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। प्रैक्टिकली सोच के देखो बेटा, जब आप मशीनरी खरीद के गए हो, एक तो मशीनरी लेकर आओगे आप बिजनेस के अंदर, और उसको क्या पे करके आओगे, कैश पे करके आओगे। तो 2 अकाउंट कौन से हुए हमारे, एक तो हमारा हुआ मशीनरी अकाउंट, क्लियर, और एक हमारा हुआ कैश अकाउंट। क्लियर है ना? ये 2 अकाउंट आपको समझ आ गया कि हमने ये 2 अपने अकाउंट हमारे इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। एक मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी आएगी, और एक हमारा कैश हम में पे करके आएंगे। तो 2 आपको समझ आ गए। अब मशीनरी और कैश दोनों किसके अंदर आते हैं, रियल के अंदर आते हैं। तो आप किसी भी एक के ऊपर रूल लगा लीजिए बेटा, ठीक है। जब भी आप जर्नल एंट्री बना रहे हो तो स्टार्टिंग में क्योंकि बाद में तो जैसे जैसे आप जर्नल एंट्रीज करते हो तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो याद हो जाती हैं, उसमें आपको बार बार रूल अप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं होती। पर जब आप स्टार्टिंग करते हो तो आपने रूल अप्लाई करके देखना है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शंस को या जर्नल एंट्रीज को याद नहीं करना है बच्चों, क्योंकि बाद में क्या होगा, आप भूल जाओगे। जब आपने रूल से पहले अंडरस्टैंड की होगी तो आपकी अगर कोई एंट्री आप भूल भी जाते हो तो आप रूल के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हो,
बात समझ में आ रही है ना बच्चों, कि पहले आपने जर्नल एंट्रीज को याद नहीं करना है। कई बच्चे क्या होते हैं, याद कर लेते हैं कि परचेज की एंट्री होती है, सेल की एंट्री होती है, कैपिटल की एंट्री होती है, पर आपने उनको याद नहीं करना है, आपने उनको रूल के हिसाब से बनाना है, जैसे आपको रूल समझाए जा रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने क्वेश्चंस की, तो आपको वो लर्न हो जाती है एंट्रीज, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आपने उनको क्रैमिंग नहीं करनी है, अपने रूल के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करके उसको बनानी है, ठीक है, ताकि आपके वो जो कंसेप्ट हैं, ये जो रूल्स वाले, ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और फ्यूचर में आपको कोई भी ट्रांजेक्शंस, कोई भी अगर आपको ऐसी एंट्रीज आ जाती हैं कि आपको याद नहीं आ रही है कि क्या होता था इसमें, तो आप अपने रूल को अप्लाई कर लीजिए, तो आपकी वो जर्नल एंट्री बिल्कुल सही बनेगी। तो जैसे आपका मशीनरी और कैश दोनों किस में आता है, रियल में आते हैं, तो आप किसी भी एक के ऊपर रूल अप्लाई कर लो, ये वाला, ठीक है। सपोज मैं इसमें करती हूँ मशीनरी। अब मशीनरी हमने क्या चेक करनी है, सिर्फ ये चेक करो मशीनरी आई है कि गई है, बस इतना देखना है। अब मशीनरी खरीद कर लाए हैं, परचेज करिए, तो क्या होगा, आएगी ना बिजनेस में, बस आएगी, यानी कि कम सीन हो रही है, तो क्या कर देंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे। अब एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा अल्टीमेटली क्या जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा। अब बच्चे कहते हैं मैम मशीनरी नहीं, कैश पे करके दिखाओ रूल, तो कैश पे भी कर लेते हैं। कैश क्या होगा, कैश में भी ये देखना है कि आपके बिजनेस में आया है या गया है। आपने मशीन परचेज करी है तो कैश देकर आओगे ना बेटा, तो कैश क्या हुआ है, गया है, और जो चीज जाती है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अगर कैश क्रेडिट कर रहे हो तो दूसरी जो अकाउंट है वो अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। क्लियर है। तो किसी भी अकाउंट के ऊपर अगर आप रूल चलाकर देखोगे तो आपको रूल से समझ आ जाएगा कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है। बस रूल आपने ये रूल याद रखना है, और ये याद रखना है कि किसके ऊपर, कौन से अकाउंट के ऊपर कौन सा रूल चलेगा। अब ये मत कर देना ना कि रमेश का अकाउंट है और आप उस पर रियल का रूल लगा लो, ठीक है ना, या कैश के ऊपर आप पर्सनल का रूल लगा लो। ऐसे मत करना, कि आपको ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि रियल का रूल किसके ऊपर चलेगा। मैंने बता दिया ना, जितनी भी सेट्स होती है, कैश है, फर्नीचर, मशीनरीज, ये सबके ऊपर हमारा रियल का रूल। और उसके बाद बस ये रूल आपने याद रखना है कि अगर हमारे बिजनेस में वो चीज आ रही है, कम्स इन है, तो हमने उसको डेबिट करना है, और अगर गोज आउट है तो हमने उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो चलिए इसका एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। लाइक मैंने क्या बोला आपको, फर्नीचर सोल्ड किया हमने, क्या बेचा है हमने, फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹10,000। हमने 10,000 रुपए का एक फर्नीचर था वो सेल कर दिया, ठीक है। तो दो अकाउंट कौन से निकलेंगे इसमें हमारे, फर्नीचर बेचा है तो एक तो क्या होगा, फर्नीचर होगा, ठीक है। अब फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा हम सेल कर रहे हैं तो कैश आएगी ना, कैश तो बिजनेस में आएगी, तो एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि हमने इसमें डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। दो अकाउंट तो हमारे निकल गए ट्रांजेक्शन से, फर्नीचर सेल किया तो एक फर्नीचर चला गया, और ऊपर से हमने कैश हमारे पास आ जाएगी। अब ये हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं दोनों, कैश भी फर्नीचर भी। अब इसमें से अपना रूल देख लीजिए, जो चीज अगर आ रही है तो डेबिट कर दीजिए, अगर जा रही है तो क्रेडिट। जैसे फर्नीचर सेल किया है तो फर्नीचर क्या होगा, बिजनेस में से चला गया, गोज आउट हुआ, तो फर्नीचर क्या होगा इस केस में, क्रेडिट होगा, राइट। और कैश हमारे पास आएगी, जब हम फर्नीचर बेचेंगे तो कैश तो आएगी ना हमारे पास, और जब चीज आती है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो आप किसी भी एक अकाउंट के ऊपर रूल लगाकर देख लीजिए, ठीक है, और दूसरा अकाउंट उसके अपोजिट में चला जाएगा। जैसे आपने कैश के ऊपर रूल लगाया और आपको पता लगा कि कैश तो आई है बिजनेस में, डेबिट होगी, तो फर्नीचर के ऊपर रूल लगाकर देखने की जरूरत नहीं है। एक अकाउंट अगर डेबिट है तो दूसरा अकाउंट उसके अपोजिट यानी कि क्रेडिट में ही जाएगा। आई होप आपको ये रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कि इसमें हमने कैसे कम सीन वाली चीजों को जो हमारे बिजनेस में आती है डेबिट करते हैं, और कैसे हमारी जो गोज आउट होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा जो थर्ड अकाउंट है, ठीक है, थर्ड अकाउंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का जो रूल होता है वो किसके ऊपर चलता है, पहले तो मैंने बोला ना कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो रूल है वो किसके ऊपर चलेंगे। तो नॉमिनल का जो रूल चलेंगे वो आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, आपके प्रॉफिट्स हैं, आपकी इनकम्स है, उनके ऊपर नॉमिनल का रूल चलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड प्रॉफिट, इनके ऊपर जो हमारा चलता है वो नॉमिनल का रूल चलता है। परचेज सेल के ऊपर भी हमारा नॉमिनल का रूल ही चलता है, ठीक है। तो इस अब रूल क्या है इसका, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस ये रूल आपको याद रखना है, नॉमिनल का रूल, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस के जो नाम होंगे, ठीक है, आपने कोई खर्चा पे किया है, लाइक आपने रेंट पे किया है, आपने सैलरी पे किया, आपने एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस पे किया, आपने ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस पे किया है, ठीक है, ये आपने कोई भी खर्चा किया है, तो वो जो खर्चों का नाम होगा वो आपने क्या करना है, डेबिट करना है।
और अगर आपको कोई भी इनकम का नाम आ रहा है, आपको इनकम रिसीव्ड हुई है, लाइक रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो रेंट क्या है आपकी इनकम है, तो वो इनकम का नाम है। कमीशन रिसीव्ड हुई है तो कमीशन क्या है आपका इनकम का नाम है, तो वो आपका इनकम में आएगा, गेन्स में, ठीक है ना। आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी ऐसा है, परचेज है तो आपके एक्सपेंसेस है, खर्चा हुआ है, सेल है तो आपकी इनकम है। क्लियर है ये चीजें? तो आपने पहले क्लैरिफाई करना है कि जो अकाउंट आपके ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, क्या वो एक्सपेंसेस और लॉसेस के हेड में आ रहा है या इनकम एंड गेन के हेड में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपको लग रहा है एक्सपेंस है तो आपने उसको क्या करना है, एंट्री के अंदर डेबिट करना है, और अगर आपको लगता है वो इनकम है तो आपने उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर है? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। लाइक हम इसमें बोल रहे हैं रेंट पेड ऑफ ₹10,000, हमने 10,000 रुपीज का रेंट पे किया है। तो सबसे पहला काम हमने दो अकाउंट निकालने हैं कि इस जर्नल एंट्री को बनाने के लिए, जब हम इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसमें दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे। तो इसमें एक अकाउंट हमारा होगा रेंट अकाउंट, ठीक है, एक हमारा होगा रेंट अकाउंट। और जब रेंट पे करके आओगे किसी को, बच्चों असली में प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखिए तो कैश पे करके आओगे ना, तो एक अकाउंट क्या होगा, कैश। आप कहोगे इसमें मैम कैश वर्ड तो लिखा नहीं है, पर ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है बच्चों। जब भी हम किसी को रेंट पे करेंगे तो क्या पे करेंगे, कैश में पे करके आएंगे, ठीक है। तो दो अकाउंट हमारे इन्वॉल्व, पता लगे कि हमने रेंट पे किया है, तो एक तो रेंट अकाउंट हो गया और एक हमारा क्या आ गया, कैश आ गया। क्लियर? अब इसमें हमने देखना है हमने डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। अब कैश किस में आता है, आपका रियल में आता है, तो अभी हम रियल का रूल तो नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, नॉमिनल का, तो हम नॉमिनल का रूल लगाएंगे। अब रेंट किस में आएगा, हमारा रेंट नॉमिनल में आता है, ठीक है। अब ये चेक करो कि रेंट क्या है, हमारी एक्सपेंस है कि इनकम है, बस ये चेक करना आपने। रेंट पेड किया है, आप पे करके आए हो तो खर्चा करके आए हो ना, रेंट किस में आएगा, एक्सपेंस में आएगा। अब एक्सपेंस आपके क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो रेंट क्या होगा आपकी जर्नल एंट्री, जब आप बनाओगे तो रेंट को क्या करोगे, आप डेबिट करोगे, और कैश क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। आप अगर कैश के ऊपर भी रियल का रूल लगाकर देखोगे तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि रियल के रूल में क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारी कैश जा रही है, गोज आउट हो रही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप इन तीनों में से जब भी आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, आपने दो अकाउंट निकाले अपने माइंड में, उसमें आप किसी भी एक अकाउंट के ऊपर रूल लगा लीजिए। आपको पता है कि पर्सनल में आता है तो पर्सनल का रूल लगा लीजिए, आपको पता लगता है कि कैश है, जैसे रियल में आता है तो रियल का रूल लगा कर देख लीजिए। नॉमिनल का कोई रूल है, जैसे सैलरी पे की है, कुछ भी है, तो आप नॉमिनल का रूल लगा कर देख लीजिए। तो किसी भी एक अकाउंट के ऊपर आपने रूल लगाकर अप्लाई करके देखना है कि डेबिट या क्रेडिट, और दूसरा उसका आपने अपोजिट कर देना है, ठीक है। जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, लाइक हमें क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट मिलता है ना हमें, जैसे बैंकों से भी मिलता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹15,000, हमें 15,000 का इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हुआ है। अब वही पहले तो दो अकाउंट निकालने हैं हमें, कौन कौन से हैं। एक तो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, कि हमें इंटरेस्ट के नाम से इनकम मिल रही है, और दूसरा इंटरेस्ट में क्या मिला होगा, हमें कैश मिला होगा, ठीक है ना। दो अकाउंट निकल गए आपके, एक इंटरेस्ट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। पहला काम हो गया। अब दूसरा अकाउंट, इंटरेस्ट को चेक कीजिए, इंटरेस्ट हमारे एक्सपेंसेस वाले हेड में आएगा या इनकम वाले हेड में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है बेटा आपको, तो आपकी क्या है, ये इनकम है। तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगी, डेबिट। कैश पे अगर आप रूल लगाकर देखना चाहते हो रियल का तो लगाकर दे सकते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश हमारे पास क्या आ रही है। अगर आप कोई कहीं से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो कैश आपके पास आ रही होगी, बिजनेस में कम्स इन होगी, इस वजह से हम उसको कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है? तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस का कोई भी नाम हो, जैसे सैलरी पेड हो, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट पेड ही होता तो आपका खर्चा हो जाता, तो उस केस में इंटरेस्ट क्या हो जाता, आपका डेबिट हो जाता। यानी कि कोई भी एक्सपेंस का नाम आपका है अगर, या लॉसेस का नाम है, तो वो आपने अपनी जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट करना है, और जो दूसरा अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी इस वीडियो में मैंने आपको बच्चों लिखना नहीं बताया है कि हमने जर्नल एंट्री कैसे प्रॉपर बनाते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको उसके रूल समझाए हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन की जब जर्नल एंट्री हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल के अंदर कौन कौन से आते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई भी नाम चाहे किसी पर्सन का हो, किसी बैंक का हो, किसी फर्म का हो, किसी कंपनी का हो, ठीक है ना, ये सब के ऊपर जो रूल चलेगा किसका चलेगा, पर्सनल का चलेगा। जो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा आपको बताया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जितना भी है असेट्स पे चलता है, रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इस पे हमारा नॉमिनल का रूल चलते हैं। तो क्लियर है? ये आपके रूल्स थे कि हमने कैसे जर्नल एंट्रीज को बनाना है,
आई होप आपको ये जो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज बनानी आ गई होगी कि कैसे हम बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जर्नल के फॉर्मेट में देखेंगे कि हमने जर्नल एंट्रीज कैसे लिखनी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।